वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त स्टाफ नर्सेज यहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं क्योंकि लोगों का दावा है कि स्टाफ की जानिब से उन्हें कहा जाता है मेडिसिन नहीं है, तो इन्हीं से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मेडिसिन के हवाले से यहाँ पर अद्वियात सरकारी तौर पर जो जारी की जाती है, हम स्टोर्स भी देख के आ रहे हैं, काफ़ी हद तक भरे हुए हैं, तो क्यों फिर ये पेशेंट्स मेडिसिन बाहर से इनकी मंगवाई जाती है? वो मेडिसिन जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, जो गवर्नमेंट की है, डॉक्टर्स वो जी जो प्रेस्क्राइब वो करें, हम लोग वही यूज़ करते हैं उस पर। अच्छा। और गवर्नमेंट जो हमें प्रोवाइड करती है एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटी अमीबिक जितनी भी, और जितने हमारे पास फ्लूइड्स आ रहे हैं, रिंगर, नॉर्मल सेलन, वो सारे उनको क्या दे रहे रीजन है? हैं। डॉक्टर्स वही मेडिसिन क्यों नहीं प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देते हैं जो अंदर अवेलेबल है, जो गवर्नमेंट की तरफ से? जब उनको 100% रिजल्ट चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा RTI हो, Registration के लिए वो क्यों? जैसे निमोनिया वगैरह में, वो उनकी जो भी चॉइस होती है वो लिखते हैं, हम वो वाली उनको लिख के पेशेंट देते बाहर से हैं। लेके आते हैं। हाँ, बाइट से परचेज करते हैं। मैं मीडिया के थ्रू मैसेज देना चाहती हूँ, आइटम अगर मैं enough मीडिया है। के थ्रू मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारी जो फार्मेसी है पेड्स की, वो हमारी अलग कर दी जाए, क्योंकि हम लोग ओवरबर्डन है बहुत ज़्यादा। इस वक्त मैं अकेली यहाँ पे पूरा देख रही हूँ, बच्चों को ट्रीटमेंट भी करनी है। अभी मेरे हाथ में ये पेजेस हैं, अभी नंबर्स भी सारे उतारने हैं, हर आइटम अलग अलग के डेली हर बच्चे पे क्या क्या यूज़ हो रहा है। मैं सवाल उसका ये नंबर- पूछ रही हूँ कि अगर 26 आइटम आप लोगों की यहाँ पे नहीं, हम स्टोर लोग में आ सबसे चुके पहले हैं जो कि बताना इनफ चाहते हैं है, तो वो 26 आइटम फिर इनफ क्यों है, क्यों नहीं है कि फिर बाहर से क्यों आती है? मैं फिर आपको डॉक्टर क्यों लिख बता के रही हूँ देते सारी। डॉक्टर्स क्यों लिख के देते हैं, ये तो आप डॉक्टर से पूछें, वो ऑन ड्यूटी हैं। हैं? ठीक, चलें ठीक है, हम ऑन ड्यूटी डॉक्टर से भी पूछ लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ड्यूटी डॉक्टर आप हैं इस वक्त यहाँ पे अंदर? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये मेडिसिन आप लोग यकीनन लिख के देते होंगे। उधर से मेडिसिन डिपार्टमेंट से मेडिसिन तो अंदर से आप लिख के देते हैं टेनेंट को, पेशेंट के लिए आप लोग लिख के देते हैं? ठीक, आपका नाम? डॉक्टर सैरिश। डॉक्टर सैरिश। और आपका? डॉक्टर रिजवान। डॉक्टर रिजवान। अच्छा जी, ये पकड़िएगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप लोग जो मेडिसिन लिख के देते हैं वो आप लोगों के यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल होती है या बाहर से लानी पड़ती है पेशेंट को? हर जो बीमारी है उसकी मेडिसिन नहीं आती है अंदर, तो जो आती है वो हम मैक्सिमम यहाँ से लिख के देते हैं। तो कहते हैं कि हमारे पास इनफ है, आपकी सिस्टर्स भी कह रही हैं कि इनफ है, 26 आइटम्स आ चुके हुए हैं और वहाँ पर एंटीबायोटिक्स भरे हुए हैं आप लोगों के। एंटीबायोटिक्स आती हैं, लेकिन हर जो मेडिसिन है वो नहीं आती, और जो आती है वो हम अंदर से ही देते हैं। कौन सी मेडिसिन आती हैं? मतलब आप जो लिख के देते हैं, मैंने यहाँ पे तकरीबन सबसे बात की, सबका कहना है कि वो बाहर से लेके आ रहे हैं, तो डॉक्टर जिसका मतलब है उस मेडिसिन से सेटिस्फाइड है जो बाहर से आ रही है, क्योंकि जो अंदर मौजूद है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्यों फिर ऊपर आप लोगों की समझ नहीं, जो अंदर मेडिसिन आ रही है वो लग रही है और हम उससे सेटिस्फाइड हैं, लेकिन हर जो है बीमारी उसकी मेडिसिन अंदर नहीं एक जो बॉटल ग्लूकोज की लग रही है आप उससे सेटिस्फाइड है? अभी तक तो सबको एक एक बॉटल ही लगी हुई है, बाकी सब बाहर से आएंगे। एक बोतल नहीं होती, वो फ्लूइड अकॉर्डिंग टू वेट लगना होता है, और एक टाइम में तो वही तो बाकी इंजेक्शन इंजेक्शंस भी आती हैं, सिरिंज तक तो बाहर से आ रही है, सिरिंजेस भी आती हैं, सिरिंजेस भी अवेलेबल होती हैं, सिरिंजेस बाहर से वगैरह। आ रही हैं। इधर आइए जी, दिखाइए दिखाइए, ये देखिए जी, सिरिंजेस तक तो बाहर से आ रही है। डॉक्टर्स लिख के देने पे मजबूर हैं चूंकि उन्होंने पेशेंट्स को रिकवर करना है, पेशेंट्स खाने पे मजबूर हैं चूंकि उन्होंने सेहत लेनी है, शायद वो रोटी नहीं खाएंगे लेकिन मेडिसिन खा लेंगे। सवाल ये उठता है कि ये जो ऊपर का माफिया है, जिसमें स्टोर इंचार्ज हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, जिसमें MS हैं, जिसमें DMS हैं, ये लोग करते क्या हैं? ये किस चीज़ की सुपरविजन करते हैं? मेडिकल सुपरिटेंडेंट किस चीज़ की सुपरविजन कर रहा है बैठ? अगर वो मेडिसिन जो लिख के डॉक्टर दे रहा है वो हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है, तो क्या डब्बों में कंकर भर के रखे हुए हैं? सिरिंज तक बाहर से आ रही है, तो क्या वो सिरिंज ब्लैक में बेचने के लिए रखी हुई है? जो बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल के सामने एक तादाद में लाइन में खड़े हुए हैं, क्या वो उनके लिए आ रही हैं? आज का ये सवाल है। अस्सलामुअलैकुम जी। पेशेंट के साथ मेडिसिन मिल रही है अंदर से? फिलहाल कोई नहीं पूछ रहा। पूछ भी नहीं रहा? नहीं। क्यों? मुझे तो कोई पूछ ही रहा है, आपके सामने मेरे आप भी लेके आए हैं पेशेंट? हाँ जी। क्यों नहीं पूछ रहे आप लोग? देख रहे हैं आपके सामने है। कब से आए हुए हैं आप लोग? तकरीबन 2.5-3 घंटे हो गए हैं। 2.5-3 घंटे? जी। तो इशू क्या आप लोगों का? इशू इनको चक्कर आ रहे हैं, ना ये होश कर रहे हैं, कुछ भी कॉल की है चेक करवाया आपने? एक दफा कॉल किया, उन्होंने रिसीव किया, उसके बाद कॉल रिसीव नहीं कर रहे, कह रहे हमारे ऑफिस आए।
ऑफिस गए हैं इतनी देर से स्ट्रेचर पे रखा हुआ है। कभी इमरजेंसी लेके जाते हैं, वो कहते हैं 10 रूम में ले जाए, यहाँ लेके आते हैं, वो कहते हैं इमरजेंसी में ले जाए। डॉक्टर्स कह रहे हैं आपको, ये जी। नीचे का हमला कह रहा है। अभी ये भी यहाँ डॉक्टर आई थी, वो जरा आगे उनको बड़ी मुश्किल से बुलवाया, वो वो शायद यहाँ भी चेक करके चली गई हैं। वो नहीं कोई देख नहीं रहा, आपके सामने पड़ा, हर 2.5 घंटे हो गए इमरजेंसी, यहाँ से इमरजेंसी जा के हम आपके सामने हैं। नाज़रीन, शायद इन मसीहाओं के अंदर तो कहीं भी मसीहाई मुझे नजर नहीं आई, लेकिन चूंकि ये पेशेंट है 11 नंबर कमरे में, मैं खुद ले जाती हूँ, मैं देखती हूँ इनका ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो रहा है। स्टेशन को शायद मैं खुद ही लेके जाऊंगी। आइए जी, आइए आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अब्दुर्रहमान। डॉक्टर साहब, ये पेशेंट कभी 10 नंबर में रेफर होता है, कभी 11 नंबर में, पिछले 3 घंटे से लोहे के स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ है, क्या कसूर है इसका? हमारे पास तो चलिए चेक कीजिए ना इसको, मसला क्या है, क्योंकि 3 डॉक्टर भी मेरे सामने चेक करके चले गए हैं और बस रजिस्ट्रार को कॉल करते हैं, रजिस्ट्रार को कॉल करते हैं और 3 भाग गए। चेक कीजिए जरा, ये मसला क्या है। बेसिकली ये मोर लाइकली रीनल पेशेंट लग रहा है, गुर्दे का इसका मसला है। अच्छा, तो इसको आप कहाँ किडनी वार्ड में रेफर करेंगे? नहीं, किडनी वार्ड में रेफर नहीं करेंगे, इसको भी असेस करेंगे। 3 इसको घंटे से तो स्ट्रेचर पे है बेचारा। असेस कहाँ करें? बाहर कॉरिडोर में घूम रहा था। हमारे पास में है इस तरह नहीं। अब वो कैसे आएगा जब उसको मिसगाइड किया जा रहा है? मैं आपको क्या बता रही उसको हूँ, बाइक से तो नहीं लेके आना नहीं, ना? मैं आपसे वही पूछ रही हूँ कि पहले एक कमरे में रेफर किया, वहाँ के डॉक्टर्स ने कहा जी हमारा पेशेंट नहीं, पेशेंट का ऐसा होता है कि जो स्पेशलिटी का पेशेंट होता हाँ है जी। उसी में चेक होगा, हमारे पास आएगा, हम डेफिनेटली असेस करेंगे। अगर आप कह रही हैं कि 3 घंटे से बाहर है तो हम बाहर से आप किस किस कमरे में गए हैं? हम जहाँ भी गए, पहले इमरजेंसी गए हम, अच्छा। उसके बाद 9 नंबर कमरे में 9 नंबर वाला लोग भेजा, 10 नंबर में नहीं डॉक्टर है, किसी ने बोला तो शिकायत ऑफिस चले जाओ, उधर गए और दूसरी शिकायत ऑफिस, फिर तीसरी शिकायत ऑफिस, फिर जो मैनेजर या डायरैक्टर जो मेडिसिन दे उधर गए हैं, उन्होंने कहा तुम्हारी शिकायत है जी, इतने सारी दुनिया आती है, सिर्फ तेरी शिकायत है। डॉक्टर साहब आप सुन चुके हैं, खुदा कॉपी में कुछ कर मैंने दें। इमरजेंसी कॉल किया, उन्होंने कहा है ऑफिस, उन्होंने बोला मेरे ऑफिस में आ जाओ, मैं ऑफिस में गई, वहाँ से डॉक्टर गायब हो गया। अब ऐसे में अटेंडेंट भागता फिरेगा तो पेशेंट का क्या बनेगा? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आप इस कमरे में आई हैं पहले। हमें बताया हम हर रूम में हमें ये वैसे मेडिकल स्पेशलिटी का कमरा है, इसमें हम मेडिकल वहाँ ही बिठाए हुए, वो कहते चलिए खुदा कॉपी में अब बताए ना इनका नहीं, क्या हम है। उनको कर लेते हैं check कर लेते इमरजेंसी वार्ड जो है स्टेजर आप बहस हम बाद में करेंगे, पेशेंट की जान हमें ज्यादा अजीज हैं। है। नहीं, वो हम हाँ जी, क्या आप बेफिक्र हो जाइए। ठीक है जी, अब इनकी ट्रीटमेंट जो है वो शुरू हो चुकी है। हम अल्लाह करे कि इसी तरह बाकी पेशेंट्स जो हैं उनको भी जल्द से जल्द जो है यहाँ ट्रीटमेंट दी जाए। अगर मीडिया आके आवाज़ उठाए या किसी एक पेशेंट की सुनी जाए तो उसका ट्रीटमेंट जो है यहाँ पर शुरू हो जाता है, लेकिन उन बाकियों का क्या? यहाँ लगभग सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, ना दवाई है, ना सिरिंज है यहाँ पर इंजेक्शन देने के लिए, ना ही यहाँ ड्रिप है। एक एक चीज़, चिल्ड्रन वार्ड का रुख किया तो हमने आपको दिखाया कि लोग किस तरह से बुरे हाल में मुब्तला हैं। वहाँ पर लोगों को अपने बच्चों को बचाने के लिए एक इंजेक्शन, एक सिरिंज तक भी बाहर से लानी पड़ रही है, और अगर स्टोर में जाके देखें तो सामान छतों तक लग रहा है, और वही सामान शॉपरों में डाल के बाहर प्राइवेट अस्पतालों की जीनत बनाया जा रहा है, सिर्फ ऊपर से गवर्नमेंट के टैग उतार के। ये है इस अस्पताल की सूरत हाल। यहाँ और पेशेंट, उनके अटेंडेंट मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि अद्वियात की सूरत हाल क्या है, उन्हें कितने ज़्यादा यहाँ पर जो है वो पैसे खर्चने पड़ रहे हैं, मसाइल कितने हैं, वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले स्टोर का रुख करेंगे और स्टोर में दिखाएंगे आपको कि अद्वियात किस तरह से पड़ी हैं, डीप फ्रीजर कैसे भरे हुए हैं, इंजेक्शन कौन कौन सी कंपनी से आ रहे हैं, टेंडर्स पास हो रहे हैं, बजट इशू हो रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है? ऊपर के मगरमच्छ खा रहे हैं। चलिए साहब, स्टोर का हाल भी देख लीजिए। नाज़रीन, ये अस्पताल की फार्मेसी है, सरकारी फार्मेसी है। यहाँ पे अद्वियात की सहूलियात कितनी दी गई हैं, कितनी आइटम्स मौजूद हैं, यहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ज़रा आगे आ जाइएगा। आपकी फार्मेसी में अद्वियात जिस तरह से हैं, इतने पेशेंट माशाल्लाह से दुगने हैं बाहर, तो क्या तमाम अद्वियात अंदर से दी जा रही हैं? तकरीबन दवाई काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाती है। कुछ सामने कमरे भी हमारी वो तो फिर आती है ना, उसको छोड़ने में सरकारी तौर पे पूछ रही हूँ। सरकारी काफ़ी हद तक हम दे देते हैं। काफ़ी हद तक मतलब मैं देख सकती हूँ कि अंदर कौन कौन सी मेडिसिन मौजूद हैं और पेशेंट्स को कौन कौन सी दी जा रही हैं। अच्छा जी, ये तो ब्रूफिन का सिरप है ना? ठीक है। और इसके अलावा ये किस चीज़ का है? ब्रूफिन ही है। ये सारे एक तरह के सिरप हैं। अच्छा, ये ब्लड प्रेशर की होगी। ये तो वो है ना जो इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए होती हैं चीज़ें। अच्छा, ये एंटीबायोटिक सिरप है। एंटीबायोटिक। अच्छा, ये हो गई ब्रूफिन और ब्लड प्रेशर, और ये एंटीबायोटिक हो गया।
ये ऑलमोस्ट अगर मैं देख रही हूँ जो मुझे क्योंकि मुझे मेडिसिन की इतना हो नहीं दी है, लेकिन जो चीज़ें देख के नज़र आ रहा है कि ये 3 से 4 आइटम्स है, मैक्सिमम 5 होंगे नहीं जो सजी हुई हैं सामने। नहीं ज़्यादा, आप देखें ना, सिर्फ आपको प्रूफिंग की वजह से ऐसा लग रहा है, बाकी ये कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर देखिए सारा, अगर आप कैमरा ये चेक। हाँ वो बिल्कुल कैमरे में भी दिखा रही हूँ, मैं स्टोर भी आपके फिर के आई हूँ, जितने आइटम्स आपके स्टोर में पड़े हैं उतने फार्मेसी में नहीं है। स्टोर वहाँ पे इंडोर में भी जाना होता है ना, इंडोर में भी जाता है, चीज़ें indoor की होती हैं। लेकिन यहाँ पे पेशेंट आते हैं ना स्लिप्स लेके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वही है जो आपको इशू हो रही है पीछे से सरकारी तौर पे वो आपने दे देनी है, लेकिन जिनका सवाल ये है कि यहाँ पर मेडिसिन पहुंचेगी तो आप इशू करेंगे ना। जी, ऐसे ही। मैं यही पूछ रही हूँ ना कि वो आइटम कंप्लीट नहीं है जो बजट में पीछे स्टोर्स में पड़े हुए हैं या लिखे जाते हैं, या पेशेंट स्लिप्स लेके आते हैं, वो आइटम्स अक्सर आप लोगों के पास नहीं होते। ये फार्मेसी तो सिर्फ 2-4 दवाइयों से भरी हुई है और एक जैसे डब्बे लग रहे हैं, लेकिन अगर इसके बरक्स खिलाफी तौर पे जाकर फार्मेसी है वो मैं आपको दिखा दूं तो वो कितनी भरी है। हमारे पास 50 से ज़्यादा आइटम्स हैं। 50 से ज़्यादा आइटम्स है तो मेरा ख्याल है डिजीज इससे भी ज़्यादा यहाँ पे हॉस्पिटल में होगी। वो तो मैं पहले ही कह रहा हूँ काफ़ी हद तक पूरा करते हैं, लेकिन हर नहीं चीज़ जो है खराबी तौर पे पूरा किया जा रहा है, वो हमारी मदद करते हैं। मैंने पहले मदद कर रहे हैं, सरकारी तौर पे नहीं है। सरकारी तौर पे काफ़ी हद तक हम कहाँ है, काफी हद तक खाली आप पड़ी देखिए, है, हमारे पास जितने blood तादाद है पेशेंट्स की मुझे बताएंगे उतनी हवाले से मेडिसिन पूरी है। नाज़रीन ये आप देख सकते हैं कि सरकारी तौर पर जो फार्मेसी यहाँ पर बनी हुई है अस्पताल के अंदर, वहाँ पर अद्वियात की कंडीशन क्या है, और अब खैराती तौर पर प्राइवेट डोनर्स जो यहाँ पर अद्वियात देते हैं, गरीबों को मदद करते हैं, अब उस फार्मेसी की सूरत हाल भी हम आपको दिखा देते हैं कि वहाँ पर मेडिसिन की सूरत हाल क्या है, सरकार क्या कर रही है। और अगर मैं कहूँ कि हमदर्द जो मसीहा है यहाँ पर, वो आकर यहाँ पर अगर कोई अद्वियात डोनेट करते हैं तो उसकी कंडीशन इस वक्त क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये खैराती तौर पे आपकी फार्मेसी बनी हुई है, सरकारी नहीं है? जी जी ठीक है, तो मैं सरकारी फार्मेसी में भी अभी घूम के आई हूँ, लेकिन माशाल्लाह आपकी फार्मेसी तो काफी भरी भी लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। अद्वियात कितनी किस्म की आप लोगों के पास मौजूद है? तकरीबन जो उधर से हमारी पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन की और अजीज भट्टी हॉस्पिटल की है, वो दोनों लिस्टें वो हमें देते हैं कि ये अवेलेबल है। आपके पास आइटम्स कितने हैं? ये 200 आइटम्स है। सरकारी फार्मेसी में 50 के लगभग आइटम जो मुंह से बता रहे हैं, और 200 आप लोगों के पास है। इसका मतलब है कि 200 से ज्यादा किस्म की अद्वियात जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, बीमारियां आप लोग कवर कर रहे हैं। सरकारी तौर पर बजट नहीं इशू हो रहे। नहीं बजट वो तो उनका मसला है ना, वो उनका मसला है, आप लोग कवर कर रहे हैं ना इस चीज को ज्यादातर। हमारा तो ये अरसा 35 साल से ये पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन पेशेंट की फलाह बहबूद के लिए ये चल रहा है ना। अच्छा, तो जो पेशेंट हमारा और उनका रवाबत चल रहे हैं जो हैं वो आपकी खैराती मेडिसिन यहाँ से लेके जाते हैं। तकरीबन एवरेज हमारे पास 550-600 पर्ची रोजाना आ रही है। तो उसमें से 70% आपसे लेके जा रहे हैं मेडिसिन? कुछ मेडिसिन उधर से लेते हैं, कुछ नहीं जो उधर से लेते हैं, जो हमारे उधर से नहीं मिलती वो हमारे पास उधर से तो काफी नहीं मिलती। अब 200 आइटम में से 50 मिलेंगे तो उसमें 150 वहाँ पे नहीं है ना। जो 150 आइटम तो आपके पास ही है ना। 150 आइटम तो इसका मतलब 70% तो पेशेंट आपके पास आ रहा है, आप लोग हेल्प कर रहे हैं। सवाल तो मेरा यही है ना कि सरकार क्या कर रही है? अगर खैराती इदारों ने ही अस्पताल चलाने हैं तो फिर सरकारी इदारे जो हैं वो क्या कर रहे हैं? हमारा तो काम यही है कि पेशेंट की फलाह बहबूद। आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, मैं तो आप लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए आई हूँ। नाज़रीन ये देखिए, ये खैराती फार्मेसी है, जैसे कि मैंने पहले भी सूरत हाल आपको दिखाई कि सरकारी फार्मेसी के अंदर 50 किस्म की अद्वियात और खैराती के अंदर 200 किस्म की अद्वियात, यानी कि 70% मरीज प्राइवेट डोनर्स के दम पे जिंदा है यहाँ पर। और सरकार सिर्फ दावे कर सकती है, सरकार सिर्फ बातें कर सकती है। व्हील चेयर्स की अगर सिचुएशन देखी जाए तो अवेलेबल नहीं, स्ट्रेचर्स की अगर कंडीशन देखी जाए तो उन पर कपड़ा नहीं, तकते हुए लोहे के स्ट्रेचर्स बाहर से घसीट के इमरजेंसी तक लाए जाते हैं कि पेशेंट शायद इमरजेंसी तक पहुंचते ही दम तोड़ जाए। ये है इस ABS हॉस्पिटल की सूरत हाल। अजीज भट्टी शहीद अस्पताल एक ही सरकारी अस्पताल गुजरात का, और गुजरात में कहने को तो तरक्की बहुत है, गुजरात में कहने को तो अब मेंटेनेंस बहुत है, लेकिन अगर कहते हैं ना कि शॉपर की गिरा खोल के अंदर देखा जाए तो अहवाल पता चलते हैं कि अंदर क्या क्या है।